हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप लोग देख रहे हैं आज फिर से मैथ के कुछ सवाल जो रैंडमली वन डे एग्जाम में कैलकुलेशन वाले पूछे जाते हैं। उसी में आज हम एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो वर्गमूल से रिलेटेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्यूशन करना होता है, कौन सी इस तरीके की क्वेश्चन में ट्रिक लगती है, तो वो सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को इन सवालों में आपको इन क्वेश्चन को पीछे से सॉल्यूशन करना है। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे हम, नहीं कि यहाँ से। और वर्गमूल में बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आपको वर्गमूल याद होने चाहिए कि 484 किसका वर्गमूल है, क्योंकि इन सवालों में पीछे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे लास्ट में जो संख्या दे रखी होती है वो किसी न किसी का वर्गमूल दे रखी होती है। और उस संख्या का अगर वर्गमूल याद है और वर्गमूल याद नहीं है तो हम इस तरीके से करके देखेंगे। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, गुणनखंड करके हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो इस तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आज हम गुणनखंड नहीं सिखाने वाला मैं आपको कि इनका कैसे निकलेगा, और मैं आपको सीधा बताने वाला हूँ वर्गमूल से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वर्गमूल आते हैं। तो 484 किसका वर्गमूल होता है, आपको पता होगा। 484 किसका वर्गमूल होता है, 484 होता है 22 का। तो 484 वर्गमूल किसका होता है, 22 का। तो ये वर्गमूल का सिंबल है और इसका आंसर क्या आता है वर्गमूल में, 22। ठीक है, ये मैंने नोट लगा के बताया आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम पीछे से सॉल्यूशन करेंगे, बाकी चीजों को सेम का एज इट इज लिखते चलेंगे। जैसे 694 और उसके बाद वर्गमूल में 337, उसके बाद वर्गमूल में 191 और इसके ऊपर भी क्या था, वर्गमूल था। फिर क्या करेंगे, हमें सिर्फ इस चीज को छेड़ना है, इसका वर्गमूल। 484 वर्गमूल का क्या आंसर आया, 22। यहाँ बाहर क्या था, माइनस, अंदर क्या आया, 22। यहाँ क्या आया, 22। ठीक है, इसका आंसर 22 ये शायद दिखाई नहीं दे रहा, इसको फिर से लिखते हैं 22। ठीक है, और जिस जिस चीज को मैं सोल्व करता चल रहा हूँ उसको अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ आया 22। ठीक है, ये चीज सोल्यूशन हो गई। अब ठीक है, अब बेटा 191 में से 22 माइनस करते हैं। 191 में से 22 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 8 और 1 9, और 8 में से 2 गए 6, और यह 169। देखो पूरा वर्गमूल आ रहा है, किसका आ रहा है, 13 का। 13 का वर्गमूल आ रहा है। ठीक है, तो इसी को सॉल्यूशन, बाकी चीजों को एज इट इज लिखेंगे। 694 माइनस और वर्गमूल 337 माइनस, और 191 से 22 गए कितने बचे, 169। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में होगा कि 169 ये पूरा वर्गमूल है, इसका क्या आ जाएगा आंसर, 13। ठीक है, बाकी चीजों को सेम लिखेंगे एज इट इज। 694 माइनस इसका भी वर्गमूल, और यहाँ इस पूरे का क्या आंसर आया बेटा, पूरे का आंसर होता है ये, इसका पूरे का, ये ऊपर वर्गमूल है और इस पूरे का आंसर कितना आया, 13। तो ये अब बाहर माइनस था तो अंदर क्या लिखा, 13, और ये जो सबसे बाहर वर्गमूल का सिंबल था। ठीक है, अब चलिए, अब देखो इसमें से तो इनको घटा नहीं सकते, हम पीछे से सॉल्यूशन करते आ रहे हैं, तो इस वर्गमूल को घटाएंगे सबसे पहले। तो अब देखो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, पहले इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 337 माइनस 13 कितना आया, 324। ठीक है, इसका आंसर कितना है, 324। बाकी चीजों को एज इट इज लिखेंगे। 694 माइनस इसमें से ये माइनस का माइनस, और इस पूरे का आंसर कितना आया, 324। 324 और वर्गमूल का वर्गमूल, और ये बाहर वाला वर्गमूल, सेम की सेम चीजें लिखेंगे। अब अपने को पता है 18 किसकी होती है बेटा, 324 किसकी होती है। आप देखो इसका करके आपको थोड़ा करके बता देते हैं, मेरे को तो पता है लेकिन इसको आपको थोड़ा सॉल्यूशन करके बताता हूँ कि अगर आपको नहीं आता है गुणनखंड करना तो कैसे निकालते हैं वर्गमूल। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनका करना होता है बेटा गुणनखंड। जैसे 324 है तो हमने लिया 324, इसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले किस पे जा रहा है, 2 पे। 1 दूनी दूनी, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 पे जा रहा है, 2 8 16, 1 दूनी दूनी, फिर 3 पे जा रहा है, 27 81, फिर 3 पे जा रहा है 9, फिर 3 पे जा रहा है 3 3 और 1। वर्गमूल निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उनका 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। दो संख्या एक जैसी होनी चाहिए और उनमें से एक एक बार ले लेते हैं, जैसे यहाँ या 2, और इन 3 में से 3, यहाँ 3, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9 दूनी 18। तो 324 का वर्गमूल क्या है बेटा, 18। इसका वर्गमूल क्या है, 18। ठीक है, तो अब एज इट इज चीजों को लिखेंगे। 694 ये माइनस का माइनस, इसका आंसर क्या है बेटा, अलग कलर में दिखा। 324 का क्या आया, इस पूरे का क्या आंसर आया, 18। और इस ये वर्गमूल तो खत्म हो गया इसके साथ ही, ये देखो
और बाहर वाला कितना बचा, 1 वर्गमूल बचा, कितना 1। अब 694 से 18 को फिर से घटाएंगे, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। अब 694 में से 18 घटाएंगे हम लोग तो कितना आएगा, 694 में से 18 घटाएंगे, एकदम मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूँ। 14 में से 8 गए 4 5 6, ठीक है, यहाँ 8 में से गया 7, 676 किसका होता है बेटा, कितना आया, सही आ रहा है ना, 8 4 14 17 18, ठीक है, 676 होता है बेटा 26 का, ठीक है, समझ पा रहे हो, 26 का। इसमें से ये घटाया तो कितना है 676, और 676 में 676 तो मतलब क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसमें से ये घटाया तो कितना है 676, और ऊपर क्या है वर्गमूल, और ये वर्गमूल किसका होता है 26 का। अब आप लोग 26 कैसे, तो आप इसके गुणनखंड करके निकाल के देख सकते हो इस तरीके से। तो जो इनका दो का जोड़ा आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 26 आएगा। तो हमारा आप ऑप्शन में डी ऑप्शन दे रखा था 26। और ये बेटा मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में था और 2019 का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।